हेलो नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत करता हूं। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी मैं डेली वाइज वीडियो डालता हूं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपका रहने वाला है करंट अफेयर का, जो कि आपकी डेली वाइज करंट अफेयर है। तो आज डेट है 13 सितंबर 2020, तो आपकी आज की करंट अफेयर रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं कि आज की करंट अफेयर में आपके क्या क्या प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 को भारत को टॉप 50 में से कौन सा स्थान मिला है? ए 49वां स्थान, बी 48वां स्थान, सी 45वां स्थान, डी 40वां स्थान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 को भारत को जो टॉप 50 में से जो स्थान मिला है वह 48वां स्थान मिला है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे तो देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, कर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 को भारत को टॉप 50 में से 48वां स्थान मिला है, जबकि इस इंडेक्स में पहले स्थान पर 66.08 स्कोर के साथ स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे स्थान पर 62.47 स्कोर के साथ स्वीडन है, तीसरा आपका देखिए अमेरिका है, अमेरिका 60.56 तीसरे स्थान पर है, और ब्रिटेन जो है आपका 59.78 चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में जारी DPIIT रैंकिंग 2019 में भारत का कौन सा राज्य लगातार दूसरे साल बेस्ट परफॉर्मर रहा है? ए केरल, बी पंजाब, सी गुजरात, डी दिल्ली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, गुजरात। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जाने तो देखिए, स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में जारी DPIIT रैंकिंग 2019 में भारत का गुजरात राज्य लगातार दूसरे साल बेस्ट परफॉर्मर रहा है। इस रैंकिंग में 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया है, और जारी रैंकिंग में 7 क्षेत्रों में सुधार के आधार पर 30 अंक दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे गुजरात सरकार के बारे में, इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं कुछ एक इफ़ेक्ट के बारे में। तो देखिए, गुजरात जो है वह भारत का ही एक राज्य है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी गांधीनगर है। इसका जो सबसे बड़ा शहर है वह अहमदाबाद है। इसकी राजभाषा की बात करें तो गुजराती इसकी राजभाषा है। इसका जो गठन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी में। इसका गठन गुजरात सरकार जो गुजरात का गठन हुआ था। अब इसकी सरकार की बात करें तो सरकार में इसके राज्यपाल जो हैं गुजरात सरकार के वह आचार्य देवव्रत गुजरात सरकार के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री जो गुजरात के हैं वह विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। विधानमंडल की बात करें गुजरात के तो विधानसभा में 182 सीटें हैं, और राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, और लोकसभा में 26 सीटें हैं। ठीक। इसके उच्च न्यायालय की बात करें तो इसका उच्च न्यायालय गुजरात में ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने सब्जियों और फलों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? ए IIT दिल्ली, बी IPFT मद्रास, सी IPFT, डी MICRS। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका देखिए सी ऑप्शन सही है, IPFT। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जाने तो देखिए, हाल ही में IPFT यानी कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान ने सब्जियों और फलों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। यह स्प्रे वनस्पतिक आधारित विषाणु और जीवाणु रोधी है, और यह सूक्ष्म जीवाणुओं विषाणुओं द्वारा विभिन्न संक्रामक
रोगों के नियंत्रण में प्रभावी उपाय हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, श्री अमित शाह ने किस शहर में 222.17 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया है? ए पुणे, बी अहमदाबाद, सी दिल्ली, डी मुंबई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, अहमदाबाद। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखते हैं, श्री अमित शाह ने हाल ही में गांधीनगर क्षेत्र के लिए 45.97 करोड़ रुपए के 306 विकास कार्य और अहमदाबाद क्षेत्र के लिए 176 करोड़ रुपए के 4 विकास कार्य के लिए लोकार्पण व शिलान्यास किया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 464 परिवारों को घर, 131 करोड़ रुपए की लागत से शुद्ध पानी पहुंचाने की पाइपलाइन और सड़क व तालाब जैसे विकास कार्य जनता को समर्पित किए हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है? ए सैमसंग, बी एप्पल, सी सोमी, डी पैनासोनिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ये आपका सोनी है, सोनी जो कि मोबाइल होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, एप्पल। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानें तो देखिए, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है, जो कि डोम यानी कि गुंबद के आकार का है और पानी पर तैरता रहता है। यह स्टोर का डिज़ाइन रोम के पैथियन से इंस्पायर्ड है और इसमें 150 कर्मचारी हैं जो दुनिया भर में 23 भाषाओं में माहिर हैं। यह स्टोर सिंगापुर के एप्पल मरीना सैंड्स पर स्थित है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानें एप्पल कंपनी के। तो देखिए, एप्पल जो है वह अमेरिका की ही कंपनी है ना। इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस कंपनी की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। एप्पल कंपनी की स्थापना, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी स्टीव जॉब्स ने की। 3 लोगों ने की थी, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक और रोनाल्ड वेन। इन तीनों लोगों ने एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा श्रेय है वह स्टीव जॉब्स को जाता है, जो कि अमेरिका के नागरिक थे। अब वो नहीं हैं। इसके बाद में देखिए, स्टीव जॉब्स की मृत्यु के बाद जो कार्यभार संभाला है वह टिम कुक ने संभाला है। जो वह किस पद पर कार्य कर रहे हैं? वह टिम कुक जो हैं कंपनी के लिए CEO का काम कर रहे हैं। इस कंपनी के मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका है क्यूपर्टिनो में इसका मुख्यालय है और कैलिफोर्निया में 2 जगह इसका मुख्यालय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थीएम US ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रिया, डी स्पेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रिया। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे तो देखिए, हाल ही में क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को 6-1, 6-2 और 6-4 से हराकर थीएम US ओपन के फाइनल में पहुंचने के साथ US ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनका मुकाबला फाइनल में वर्ल्ड नंबर 7 जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं कि ऑस्ट्रिया के जो खिलाड़ी हैं, तो ऑस्ट्रिया के बारे में जाने हैं तो यह है पूर्वी राज्य जो है, यह पूर्वी राज्य है, यह मध्य यूरोप में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। इसकी राजधानी की बात करें तो वियना इसकी राजधानी है। राजभाषा जो है यह इसकी राजभाषा जर्मन है। सरकार की बात करें तो वहाँ के ऑस्ट्रिया के जो राष्ट्रपति हैं हेंज फिशर हैं। चांसलर जो हैं वो वर्नर फैमन हैं। इसकी स्वतंत्रता जो है कब हुई थी? तो ऑस्ट्रियन राज्य संधि प्रभाव में जब इसकी स्वतंत्रता हुई वह 27 जुलाई 1955 में। ऑस्ट्रेलियाई जो साम्राज्य हुआ वह 1804 ईस्वी में। इसका जो ऑस्ट्रेलियाई गणराज्य जो बना
वह 1918 से 1938 में बना पहला, और दूसरा इसका बना है ऑस्ट्रियाई गणराज्य 1945 से बना है। इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है यूरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलर प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए 35 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 60 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, 35 वर्ष में उनका निधन हो गया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे तो पॉपुलर प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का हाल ही में किडनी फेल हो जाने के कारण 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर बॉलीवुड के कई दिग्गज सेलिब्रिटी ने शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन हाल ही में किस पर सफल परीक्षण किया गया है? ए पुरुष, बी महिला, सी जानवरों, डी फूलों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, जानवरों पर परीक्षण किया गया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जाने तो देखिए, भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन हाल ही में वायरस जानवरों पर सफल परीक्षण किया गया है। परीक्षण में कोवैक्सीन गैर मानव स्तनपायी प्राणियों में सर्वोच्च श्रेणी के जीव, बंदर, चमगादड़ आदि पर अध्ययन के नतीजों से वैक्सीन की प्रतिरक्षा क्षमता इम्यूनोजेनिसिटी का पता चलता है। इस वैक्सीन ने बंदरों में वायरस के प्रति एंटीबॉडीज़ विकसित किया है। नेक्स्ट है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए किस देश ने शांति समझौता करने की घोषणा की है? ए मालदीव, बी ऑस्ट्रेलिया, सी बहरीन, डी जापान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, बहरीन। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जाने तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए बहरीन ने शांति समझौता करने की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहरीन 30 दिनों के भीतर इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला दूसरा अरब देश है। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होंगे। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं कि जो बहरीन है यह कहाँ पर है। यह जम्मू द्वीप के अरब खंड में स्थित एक देश है। यह देश जो है विस्तार में, जो इसका जो आकार या विस्तार में जो है दिल्ली से छोटा है। बहरीन देश, इसकी राजधानी मनामा है। इसकी राजभाषा है, 2 राजभाषाएं हैं इसकी, एक है अरबी और एक है अंग्रेज़ी। इसकी सरकार की बात करें तो बहरीन के राजा जो हैं वह नारेन अब्दुल बिन हमाश हैं। प्रधानमंत्री वहाँ के हैं अल बकर बिन सुलेमान, बहरीन के प्रधानमंत्री हैं। और शाही राजकुमार जो हैं बहरीन के वह सुलेमान इब्न हामद हैं। इसकी यूनाइटेड किंगडम से जो स्वतंत्रता हुई थी वह कब हुई? 15 अगस्त 1971 को इसकी स्वतंत्रता हुई यूनाइटेड किंगडम से। इसकी मुद्रा की बात करें तो बहरीन दीनार इसकी मुद्रा है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश का डिफिसिट इस बजट वर्ष के पहले 11 महीने में रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है? ए ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, सी सिंगापुर, डी अमेरिका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, अमेरिका। इसके महत्वपूर्ण बिंदु ये है, अमेरिका देश का डिफिसिट इस बजट वर्ष के पहले 11 महीने में रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। कोरोना वायरस के दौरान सरकार द्वारा खर्च बढ़ाए जाने के कारण देश का बजट डिफिसिट इस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि 11 महीने का पिछला रिकॉर्ड बजट डिफिसिट 2009 में 1.37 लाख करोड़ डॉलर का दर्ज किया गया था। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका के यह जो है यह इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है, USA। इसकी राजधानी वाशिंगटन है। इसके सबसे बड़ा जो शहर है वह न्यूयॉर्क शहर है। राष्ट्रपति जो हैं इसके डोनाल्ड ट्रंप हैं और उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस। ग्रेट ब्रिटेन से जो इसकी आज़ादी की जो घोषणा हुई थी उसी दिन घोषणा पत्र मिला था। वह 4 जुलाई 1776 में इसकी घोषणा हुई थी और घोषणा पत्र भी मिला था उसी दिन। इसका संविधान कब लिखा गया? तो संविधान लिखा गया था 21 जून
88 ईस्वी में इसका संविधान लिखा गया था। अब वहाँ की मुद्रा यानी कि करेंसी की बात करें तो वह अमेरिकन डॉलर वहाँ की अमेरिका की मुद्रा है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की करंट अफेयर। जिन मित्रों ने वीडियो को अच्छे से देखा है तो उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टारगेट बाय हिमांशु, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप हमारे ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आपकी PDF मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने भी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और नहीं मिलता है, वहाँ से नहीं जुड़ रहे तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। ऐसे इस तरह से आप हमारे सभी सोशल मीडिया लिंक से जुड़ सकते हैं। जिन मित्रों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।